बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारे पास सेट। व्हाट इज सेट? तो पहले हम लोग सेट की डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट हमारे पास एक कलेक्शन है जिसमें वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। तो सेट को हम लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड collection of distinct objects. अब यहाँ पे इस डेफिनेशन में हमारे पास क्या कहा गया है कि अनऑर्डर्ड भी है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी है, और यहाँ पे हमें कहा गया है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अनऑर्डर्ड का मतलब है कि जो हमारे पास सेट होगा, मतलब कि सेट में जो एलिमेंट होंगे, जो हमारे पास कलेक्शन होगी, उसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास सेट है, उसमें एलिमेंट है ए, बी, सी और डी। ठीक है, इस सेट को अगर हम लोग इस तरह लिख लें, अनऑर्डर्स मीन कि एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो मैटर नहीं करती। आप कोई भी एलिमेंट पहले लिख सकते हो और कोई भी बाद में। ऊपर हमारे पास ए पहले है और बी बाद में, नीचे हमारे पास बी पहले है और ए बाद में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सेट पर। ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होगी हमारे पास, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है एलिमेंट का। अब यहाँ पे हमारे पास हमें क्या गिवन है कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वेल डिफाइंड क्या है वो देखते हैं पहले। वेल डिफाइंड मीन्स इट मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर दैट विच ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द सेट एंड विच डज नॉट। वेल डिफाइंड का मतलब कि हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो सेट से बिलोंग कर रहा है और कौन सा सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक कलेक्शन दी गई हो, अगर हमें यहाँ पे एक कलेक्शन दी गई है ए, सेट ए है हमारे पास है और उसमें ये कलेक्शन है ए, बी, सी और डी, और हमें कुछ ऑब्जेक्ट गिवन हो और हमसे पूछा जाए कि बताएं कि ये ऑब्जेक्ट जो हैं ये बिलोंग करते हैं इस सेट से या नहीं। तो अगर हम बिना किसी डाउट के बताते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, वेल डिफाइन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें एक कलेक्शन गिवन है जिसमें ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए, बी, सी, डी और उसे एक सेट ए का नाम दिया है, और हमें साथ ही कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं कि हमें बताना ये है उन ऑब्जेक्ट के बारे में क्या ये ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेट ए से बिलोंग करते हैं या नहीं। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास ए है वो बिलोंग करेगा सेट ए से, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सेट ए में ए मौजूद है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि सी भी हमारे पास सेट ए में मौजूद है, तो सी बिलोंग करेगा ए से। लेकिन ई बिलोंग नहीं करेगा ए से, क्योंकि ई हमारे पास सेट ए में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं वेल डिफाइन की। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होती है? अब हमारे पास द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ अ ईयर, द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास जो कलेक्शंस हैं वो वेल डिफाइन होगी, यानी कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, तो वो वेल डिफाइन है। अब पर्सन टू पर्सन चेंज कैसे नहीं होगा? सिंपल अगर इसको लें तो आप दुनिया में किसी भी इंसान को अगर कहें कि कलेक्शन बनाए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की, तो वो सबकी सेम होगी, सिवाय उनके जिनको ये नहीं पता कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से हैं या सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन सा है। वेल डिफाइन मीन्स अब सर्कल जो है वो हमारे पास वेल डिफाइन है। अगर हम कहें, किसी को भी कहें कि एक सर्कल ड्रा करें, तो वो ऐसे ही सर्कल ड्रा करेंगे। यानी कि दुनिया में आप किसी भी इंसान को कहें कि सर्कल ड्रा करें तो वो ऐसे ही करेंगे, यानी कि सर्कल जो है वो हमारे पास वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन मीन्स कि हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन होनी चाहिए, हम किसी से कहें कि ये कलेक्शन बनाएं तो सबकी कलेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए, किसी की भी कलेक्शन डिफरेंट ना हो।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे 5 है। 5 के जो एलिमेंट्स हैं FIVE, ये हमारे पास वेल डिफ़ाइन है क्योंकि अल्फ़ाबेट्स जो हैं हमारे पास वो वेल डिफ़ाइन है। इसी तरह अगर हम मैथ लिखें तो मैथ में MATH आता है। ये जो एलिमेंट है MATH, ये हमारे पास वेल डिफ़ाइन है, तो ये हमारे पास वेल डिफ़ाइन टर्म होगी। यहाँ पर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैथ के स्पेलिंग सबके डिफरेंट हो या 5 के या किसी और के। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूट ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ क्यूट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे जो क्यूट है हमारे पास वो वेल डिफ़ाइन नहीं है। वेल डिफ़ाइन क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है जो चीज़ आपके लिए क्यूट है वो किसी और के लिए क्यूट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा जाए कि एक कलेक्शन बनाएं क्यूट ऑब्जेक्ट्स की, और आपकी सिस्टर को भी कहा जाए कि एक कलेक्शन बनाएं क्यूट ऑब्जेक्ट्स की, तो जो क्यूट ऑब्जेक्ट्स आप लिखेंगे हो सकता है वो आपकी सिस्टर ना लिखे क्योंकि वो उसकी नज़र में क्यूट ना हो, और जो वो लिखे वो आप ना लिखें क्योंकि हो सकता है वो आपकी नज़र में क्यूट ना हो। तो ये जो क्यूट है यहाँ पे ये हमारे पास वेल डिफ़ाइन नहीं है। मीन्स यहाँ पे पर्सन टू पर्सन चेंज आ रहा है, यानी कि आपकी सिस्टर की कलेक्शन और आपकी कलेक्शन में चेंज आ रहा है, तो इस चेंज को हम कहेंगे कि पर्सन टू पर्सन चेंज है, इसलिए ये हमारे पास वेल डिफ़ाइन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स। तो अगर हम किसी क्लास में जाएं और वहाँ पे मौजूद स्टूडेंट्स को कहें कि कलेक्शन बनाएं गुड टीचर्स की, ऐसे टीचर की जो आपको पसंद है, तो वहाँ पे मौजूद हर स्टूडेंट की जो कलेक्शन होगी वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। और यहाँ पर हमें ना तो कोई एज लिमिट दी गई है और ना ही कोई क्लास बताई गई है कि इस क्लास के टीचर्स की कलेक्शन बनाएं और इस एज से इस एज तक बनाएं। तो हो सकता है किसी स्टूडेंट को उसके पहले वाला टीचर कोई पसंद हो तो वो उसकी कलेक्शन बना दे, और हो सकता है किसी स्टूडेंट को जो किसी और क्लास का टीचर पसंद हो। इस तरह से ये कलेक्शन जो है हमारे पास वेल डिफ़ाइन नहीं होगी क्योंकि हर स्टूडेंट की कलेक्शन एक दूसरे से डिफरेंट होगी, तो ये हमारे पास जो है वेल डिफ़ाइन नहीं है। नॉट वेल डिफ़ाइन की और एग्जांपल देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। द कलेक्शन ऑफ टेस्टी फ्रूट्स, ये कलेक्शन भी हमारे पास वेल डिफ़ाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास टर्म है टेस्टी, ये हमारे पास वेल डिफ़ाइन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को कहा जाए कि एक कलेक्शन बनाएं टेस्टी फ्रूट्स की, और आपको कहा जाए कि एक कलेक्शन बनाएं टेस्टी फ्रूट्स की, तो जो फ्रूट्स आपके फेवरेट होंगे लाजमी थोड़ी है कि वो किसी दूसरे के भी फेवरेट हों, और जो किसी दूसरे के फेवरेट होंगे वो लाजमी नहीं है कि आपके भी फेवरेट हों। तो आप दोनों की जो कलेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी एक दूसरे से, यानी कि पर्सन टू पर्सन चेंज होगी कलेक्शन। और अगर पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज हो रही है तो वो हमारे पास वेल डिफाइन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारे पास वेल डिफाइन नहीं है। यहाँ पे जो हमारे पास टर्म है डेंजरस, ये वेल डिफाइन नहीं है हमारे पास। वेल डिफाइन क्यों नहीं है? अगर हम कहें कि एक कलेक्शन बनाए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड की, तो सबकी जो हमारे पास कलेक्शन होगी वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि जो एनिमल्स आपके लिए मोस्ट डेंजरस हैं हो सकता है वो किसी और के लिए मोस्ट डेंजरस ना हो, और जो किसी और के लिए मोस्ट डेंजरस हैं वो आपके लिए मोस्ट डेंजरस ना हो। इसलिए हमारे पास ये टर्म जो है वो वेल डिफाइन नहीं है। क्योंकि लाजमी थोड़ी है कि अगर आपको किसी जानवर से डर लगता है तो बाकी सबको भी उसी से डर लगता हो। नेक्स्ट है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स की कलेक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास टर्म होगी ब्यूटीफुल, ये हमारे पास नॉट वेल डिफाइन होगी। नॉट वेल डिफाइन की होगी बिल्कुल पीछे वाली एग्जांपल की तरह। अगर हम किसी क्लास में जाके कहें कि ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स की एक कलेक्शन बनाएं, तो हर स्टूडेंट की जो कलेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि जो एक स्टूडेंट के लिए ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स होंगे वो किसी दूसरे के लिए नहीं होंगे। और यहाँ पर ना तो हमें कोई एज लिमिट दी गई है और ना ही कोई क्लास दी गई है कि किस क्लास के टीचर्स की कलेक्शन बनाएं, किस एज से किस एज तक हो। तो हर स्टूडेंट की जो कलेक्शन होगी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। हो सकता है उनको अपनी क्लास के अलावा कोई और टीचर पसंद हो और किसी को अपनी क्लास के टीचर्स पसंद हो। इसी तरह अगर हमें कहा जाए कि एक कलेक्शन बनाएं 6 क्लास की फ़ीमेल स्टूडेंट की, तो ये हमारे पास वेल डिफ़ाइन होगी क्योंकि हमें पता है क्लास कौन सी है। अगर हमें कहा जाए कि फ़ीमेल स्टूडेंट की कलेक्शन बनाएं, तो हमें ये नहीं पता कि किस क्लास की, तो हर किसी की डिफरेंट होगी कलेक्शन, वो किसी भी क्लास की स्टूडेंट्स की कलेक्शन बना